आंकड़ों पर गौर कीजिए तो अलग अलग साल में हमने देखा कि बहुत ज्यादा, अगर समाजवादी पार्टी का भी हम जिक्र करें तो जैसे मैंने कहा कि 403 सीटों में से 2012 के चुनाव में बहुत ज्यादा 2022 के चुनाव में 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। और अभी हाल ही में जब हम आए तो हमने देखा कि हिस्सेदारी वाली बात हो रही थी, संगठन में भी कुछ इन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, लेकिन अब एम पर से इनका जो फोकस था वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। आजम खान का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस एम पर फोकस कर रही है और ये एम बटा हुआ दिखा हमें 2022 के भी चुनाव में। एआईएमआईएम, बीएसपी, कांग्रेस और बाकी छोटे दल जो निर्दलीय भी उतरे उन पर बटा ये एम फैक्टर वाला वोट बैंक। ये दोबारा से जो कोशिशें हो रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इन कोशिशों को कर रही है तो पंचायत के रास्ते के विधानसभा के लिए अपनी सीढ़ी बना रही है, और अगर ये सीढ़ी बन जाती है तो समाजवादी पार्टी के पास क्या इसका रास्ता रहेगा? आपका विश्लेषण सर इस पर। पारुल जी, मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बात कही है, निश्चित रूप से ये 2027 के चुनाव का ट्रायल है। दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, आपको याद होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे वो गैस कनेक्शन बांटना हो या आवास देना हो, घर घर जल हो, सारी योजनाओं का लाभ मुझे लगता है कि सारी जातियों को मिल रहा है। अकेले अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूं, सारी जातियों को बराबर मिल रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे जहां देख लीजिए, सब उसका फायदा उठा रहे हैं, सबको फायदा दे रही सरकार, भेदभाव कतई नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने कही है, निश्चित रूप से वो जमीन से लेकर ऊपर तक, अभी जमीन पे खड़ा करेगी, फिर उसको ऊपर तक ले जाएगी। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो छोटा पेड़ लगाया जाता है, बड़ा पेड़ नहीं लगाया जाता, उसको लगा के वो बड़ा पेड़ करके ऊपर तक लाएगी। रही बात, अभी एक बीच में चर्चा में आई थी कि मंत्री नहीं है, तो दानिश अली अभी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। दूसरी बड़ी बात, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे नहीं है, तमाम जनता के मुद्दों पे काम नहीं करना चाह रही समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी चीज पे जा नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी एक अपराधी जिसके खिलाफ फर्जी राशन कार्ड, दो आधार कार्ड रखने का आरोप लगता है, मुकदमा लिखा जाता है, उसको पार्टी कार्यालय में बुला के सम्मानित करती है। तमाम इसके राजनीतिक फायदे या नुकसान पे कोई विचारधारा नहीं होती, क्योंकि केवल यह विचारधारा थी कि वो यादव था, इस वजह से इस तरह की बात की गई। और तमाम वहां उस गांव के ब्राह्मण, तमाम अन्य बिरादरी के लोग, वहां उस गांव में पारुल जी कोई यादव नहीं है जिस गांव का ये मामला बकेबर का, इटावा का रहा। तमाम ऐसी घटनाएं जो लगातार जो हो रही हैं, लगातार की जा रही हैं, उससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बौखला गई। और तमाम उल्टे सीधे इस तरह के आरोप कि इससे पहले मुसलमानों को याद नहीं किया तो सरकार की सारी योजनाएं कैसे उन तक पहुंच रही हैं। कौन से मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने या भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि तुमको इस फायदा नहीं मिलेगा सुविधा का? मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं जिनको देखना चाहिए। और जो मैंने पहले कहा, मुद्दा है नहीं, जनता आपके साथ है नहीं, जो थी वो भी बिगड़ी जा रही है। तमाम चीजें जो आप जातिवाद को लेके आ रहे हैं, जातिवाद का लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जातिवाद में जो बढ़ावा मिलना शुरू हुआ पारुल जी, वो मायावती के समय हुआ। मायावती और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दौर में एक जाति विशेष के लोगों को विशेष फायदा मिलता रहा। निश्चित रूप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, आजम खान, और आपने भी कहा, आजम खान की पत्नी ने कितने दुखी मन से कहा, तमाम ऐसी चीजें हैं जो रामपुर में देखी गई। आप ये देखिए, अगर मुस्लिम साथ नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के, कटहरी कैसे जीतते? जहां 65% मुस्लिम है, क्या आप मानते हैं कि वो भी सब भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से? मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पता किया, लोगों से बात करी, वहां 15, 18, 27, 28 हजार वोट एक तरफा गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को मंथन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश चलाने की स्थिति में नहीं होगी समाजवादी पार्टी। लेकिन मंथन